हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर मिली, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। दो रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक मार्केट रिसर्च कहती है कि वैलेंटाइन डे के बाद लगभग 15-20 दिनों के अंदर आईपिल जैसे दवाइयाँ बहुत ज़्यादा बिकती हैं। आईपिल नाम तो सुना ही होगा आपने। ये वो दवाई है जो अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी के शिकार हो जाते हैं तो 72 घंटे के अंदर अगर आप इसे खा लें तो आप ऐसी प्रेगनेंसी से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी और भी दवाइयाँ मार्केट में बहुत पहले से अवेलेबल हैं। इन दवाइयों पर कोई रोक टोक नहीं है, बाजार में खुलेआम मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती हैं, लोग आसानी से इसे खरीद सकते हैं। ये तो हुई एक मार्केट रिसर्च की बात। एक रिसर्च मेरा है, मैंने देखा है कि मेरे पास बहुत सी लड़कियों के फ़ोन आते हैं जिसमें लड़कों के फ़ोन नहीं होते। शामिल तो वो भी होते हैं किसी प्रेगनेंसी की प्रक्रिया में, लेकिन उनके कॉल्स नहीं आते। कॉल मेरे पास लड़कियों के आते हैं जो भारत के अलग अलग शहरों से होते हैं और वो कंफ्यूज होती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, वो बहुत परेशान होती हैं कि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और वो उसका क्या करें। वो अबॉर्शन कराना चाहती हैं पर उन्हें समझ में नहीं आता। उनका बॉयफ्रेंड या तो उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता है या फिर वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, और वो टाल रहा होता है। या फिर वो ऐसे ही किसी दवा का नाम लेता और कहता है कि इसे खरीद कर खा लो। लड़की समझ नहीं पाती है, वो अकेली पड़ती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। हॉस्पिटल्स में जब आप जाती हैं तो वहाँ के स्टाफ भी ऐसी लड़कियों को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद वो उनको चाहते हैं कि किसी तरह से एक्सप्लॉइट करे, चाहे फिजिकली चाहे इकोनॉमिकली। ये लड़कियां पूरी तरह से प्रताड़ित होती हैं। बहुत लकली ऐसा होता है कि वो सेफली निकल जाए इन चीज़ों से, अदरवाइज बहुतों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। माँ बाप से वो शेयर नहीं कर पाती, ये एक उनकी अलग समस्या होती है। इस घुटन, धोखे और सारी विषाद की स्थिति में उन लड़कियों का पूरा फ्यूचर एक तरह से डार्क होने की स्थिति में आ जाता है। मेरी सलाह होती है ऐसी लड़कियों को कि आप एटलीस्ट कोशिश करो कि घर में अपनी माँ से बात करो। आपने जो गलतियां पहले की हैं उनको और आगे मत बढ़ाओ, और अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना भी है तो प्रॉपर वे में कराओ, सही तरीके से कराओ, नहीं तो पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ सकता है। मैं ये रिसर्च इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ हेल्थ प्रैक्टिशनर ये मेरा दायित्व है कि मैं आप लोगों को इन चीज़ों से अवगत कराऊं और आपको सही फैसले लेने में थोड़ी सी मदद कर सकूं। आज के युवाओं के पास लिबर्टी है, स्पेस है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है जिसे कहते हैं धैर्य। आप चाहे जो करो, अपना आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आपका दिल है, आप उसको जैसे चाहो वैसे एंजॉय करो, लेकिन अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचा करके, उसे पूरी तरह से दांव पर लगा करके बेवकूफ़ बनना कहीं से समझदारी नहीं होती। आप जो भी करो, लेकिन एटलीस्ट आपके पास इतनी जगह है, अगर आप इन रिश्तों में आगे बढ़ते हो, एक ऐसे रिश्ते में जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो इसका मतलब है कि आप और भी चीज़ें कर सकते हो। आप किसी डॉक्टर से मिल सकते हो, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हो कि मैं अगर ऐसे रिश्ते में जाऊं तो मुझे किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। लड़कियां जनरली इमोशंस के दबाव में आती हैं और बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर जाती हैं, वो बिना सोचे समझे ऐसे रिश्ते में उतर जाती हैं। लड़के इससे पूरी तरह से बच जाते हैं, उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रॉमा महसूस भी करते हैं तो भी एक टाइम के बाद वो निकल जाते हैं, उनके बॉडी पे कोई नुकसान नहीं आता। लेकिन लड़कियों को पूरी ज़िंदगी उस बॉडी का नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि जो पहली प्रेगनेंसी होती है वो कुछ इस तरह से हो रही होती है कि अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, अगर आपने उसको टर्मिनेट कर दिया, तो आगे की प्रेगनेंसी में भी मुश्किलें आती हैं और बहुत बार तो हमेशा के लिए बांझपन का शिकार होना पड़ जाता है। थोड़ी सी सावधानी रखें, थोड़ी सी समझदारी रखें, थोड़ा धैर्य रखें और फिर सोच समझ करके कदम बढ़ाएं। किसी क्षण के हवाले अपने आप को न करें, किसी बहाव में आ करके अपने स्वास्थ्य को दांव पर न लगाएं। समझदारी अगर आपने अपनाई तो आप अपने भविष्य में होने वाली कई मुश्किलों से बच सकती हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, बुरा लगा हो तो इग्नोर कर दें। आती हूँ किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।